नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सस्ते दर पर सामान देने धोखाधड़ी, पुलिस ने किया अमन ट्रेडर्स को सील। सोनिया गांधी के जन्म दिवस पर बच्चों को पाठ्य सामग्री का किया गया वितरण। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मिला राजनांदगांव में स्टॉपेज। और अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए तैयारियां शुरू। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर स्थित अमन ट्रेडर्स द्वारा लोगों को सामान देने के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद दुकान संचालक फरार हो गया है। वहीं आज बड़ी संख्या में निवेशक अमन ट्रेडर्स पहुंचे और यहां का ताला तोड़ दिया। इस दौरान लूटमार की स्थिति निर्मित हो गई थी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, अलमारी, सोफा, पलंग सहित घरेलू उपयोगी वस्तुओं को बम्पर छूट के साथ कम दाम में देने का झांसा देकर राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर क्षेत्र में संचालित अमन ट्रेडर्स ऑर्डर सप्लायर ने सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए जमा करवा लिए और सभी को एक निश्चित तारीख सामान देने के लिए दिया गया। लगभग एक माह पूर्व शुरुआती तौर पर यहां कुछ लोगों को सस्ते दर पर सामान दिया गया, जिसके बाद यह लोगों तक पहुंची और सैकड़ों की संख्या में सामान लेने निवेश करने वाले इस अमन ट्रेडर्स तक पहुंच गए। किसी ने यहां 25,000 रुपये जमा कराकर सामान बुक कराया तो किसी ने 10,000, किसी ने 7,000 तो किसी ने 3,000 रुपये तक जमा करवाकर अपना मनचाहा सामान यहां बुक करवाया था। सुषमा नंदनवार, ज्योति कड़ाव, मोहन सिंह जैसे सैकड़ों निवेशकों ने यहाँ लाखों रुपये जमा किए। इन निवेशकों का कहना है कि दुकान संचालक के द्वारा उन्हें सामान दिखाया गया था, लेकिन यह सैंपल का सामान है कहकर उन्हें सामान नहीं दिया गया और निश्चित तारीख देकर सामान ले जाने की बात कही गई, जिसके झांसे में सभी आ गए। हम लोग देखने आए थे, फिर उसके बाद पसंद किए, फिर बोले कि अभी शादी है तो उसमें देंगे करके, तो क्या बोलते हो हम लोग बुक करा दिए। फिर उसमें बुक कराए तो बोलते हैं हम लोग पैसा दिए तो पैसा हम ले जाते बोले, तो बोले कि नहीं अभी ग्राहक लोग को दिखाने के लिए है, ये इसको रखे रहो, जैसे शादी के समय ले जाओगे तब हम दे देंगे और ये पर्ची लेके आना बोले थे। तो हम लोग ठीक है करके फिर चले गए। नहीं कुछ किया, हमको तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे करके। अभी क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हैं? अब सामान मिले वो चाह रहे हैं। अब पैसा जमा हुआ तो सामान तो चाहिए ना। हम लोग पूछे कि भैया ये कितने का है, तो इतना का है, पैसा पहले जमा करना पड़ेगा, फिर 12 दिन के बाद समय मिलेगा करके बोले। हम लोग बोले भैया ठीक है करके फिर जमा कर दिए। बोले 9 तारीख आके अब बिल्कुल बेफिक्र ली जा लेना बोले। और हमको एक सामान भी नहीं मिला है। हम गरीब इंसान एक पैसा जोड़ के सामान लिए हैं। क्या सामान लेना था? कितना रुपए जमा किए? मैं 1600 रुपये जमा की हूँ और 320 रुपये अलग से की हूँ। क्या सामान देने वाले थे? एक फ्री मिक्सी था, ड्राम था, अप्पे का साचा था और कढ़ाई। धोखाधड़ी यहाँ पर पहले जब ये दुकान खुली तो यहाँ पर बताया गया कि 45% डिस्काउंट में पहले 25 लोगों को ये सामान सब दिया जाएगा, जिसमें एक रेट था। उस रेट के हिसाब से इन्होंने कुछ लोगों को सामान भी दिए भी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब बढ़ा और उसके बाद लोगों की यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई। इनका शिकायत भी आया, हम लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने इग्नोर किए कि भैया सामान तो सबको मिल रहा है, दे रहा है, हम लोग को भी मिल जाएगा। और उस नाते हमने यहाँ पर अलमारी बुक किया था और कुछ मैंने लगभग 25,000 रुपये का सामान बुक किया था, जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला। पैसा आप जमा कर दिया? पैसा जमा कर दिया। कितने लोग होंगे इस टाइप के जो जमा किए? तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मतलब हर रोज का कम से कम ये समझिए कि 100 से 150 लोग आते जाते थे। क्या कुछ दिए थे? कार्ड वगैरह आपको? कार्ड वगैरह एक रसीद दिए थे। रसीद दिखाइए ना। घरेलू उपयोगी सामान देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले अमन ट्रेडर्स द्वारा लोगों को झांसे में लेने उनके जमा किए रुपये की बाकायदा रसीद दी गई, जिस पर सामान का उल्लेख भी किया गया। लोग इस फर्जीवाड़े को समझ नहीं पाए। कम दर पर सामान मिलने के झांसे में आकर उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। इसी बीच 1-2 दिन से दुकान बंद होने की जानकारी मिलने पर लोगों को फर्जीवाड़े का संदेह हुआ और आज सुबह बड़ी संख्या में लोग अमन ट्रेडर्स के सामने इकट्ठे हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने दुकान का ताला तोड़ दिया। फिर इसके बाद भीड़ ने शटर उठाकर दुकान के भीतर रखे मनचाहे सामान की जमकर लूट भी कर ली
मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और दुकान का शटर बंद कर उक्त दुकान को सील कर दिया। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल का कहना है कि यह दुकान नगर निगम से पंजीकृत थी। छूट के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की संभावना इस दुकान को लेकर बनी हुई थी, जिसकी जाँच भी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाँच पश्चात लोगों की शिकायत के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये अम्मन ट्रेडर्स करके एक नगर निगम कमिश्नर से पंजीकृत दुकान थी, जिसके संबंध में पूर्व में पेपरों में प्रकाशित किया गया था कि ये फ्रॉड की इसमें संभावना बनी हुई है। संबंधित के विरुद्ध जांच भी की जा रही थी, इसमें कि सामान देके छूट देना पाया गया था, और लेकिन इसमें कोई प्रकार की प्रार्थी आज तक उपलब्ध नहीं थे। आज इसमें मालूम चल रहा है कि संबंधित व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, और इसके बारे में जैसे आवेदन प्राप्त होंगे इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। इसमें नाम आएंगे, इसमें जो प्रार्थी लोग आवेदन देंगे उसके हिसाब से, लेकिन कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है, नम भवन करके व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसमें दिखते हैं, उसकी जाँच करेंगे उसके विरुद्ध। तुलसीपुर स्थित अमन ट्रेडर्स लगभग 1 माह पहले ही शुरू हुआ था। दुकान के संचालन के लिए उसने नगर निगम से अनुमति भी ली थी। वहीं लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए शुरुआती दिनों में सस्ते दर पर सामान भी दिए गए, जिससे लोगों का विश्वास इस ओर बढ़ा और सैकड़ों की संख्या में सामान लेने रुपये निवेश करने वाले अपने लाखों रुपये यहाँ लगा दिए। अब लोग अपने रुपये वापस पाने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तुलसीपुर क्षेत्र में सामान के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में लगभग 1 दशक पूर्व आगरा बाजार नामक एक दुकानदार द्वारा इसी तरह लाखों रुपयों का फर्जीवाड़ा कर फरार होने का मामला सामने आया था। लोगों ने इस मामले से भी सबक नहीं लिया और एक बार फिर से इस तरह के जालसाजी में लोगों ने अपने लाखों रुपये लगा दिए। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे की पहल पर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्टॉपेज मिलेगा। सांसद ने इस ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर लोकसभा में मांग की थी। राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने आगामी 11 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और महाराष्ट्र के नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग करते हुए लोकसभा में यहां की जनभावनाओं को रखा था। मेरे संसदीय क्षेत्र के व्यापारी, छात्र छात्राएं, मरीज, नौकरी पेशा लोग पूरी तरह से सेमी मेट्रो शहर नागपुर तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व उच्च न्यायालय बिलासपुर पर निर्भर है, जहां मेरे क्षेत्र से दिन भर में हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। किंतु उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ठहराव राजनांदगांव में नहीं होने के कारण यह समूह निराश है। जारी समय सारणी के अनुसार उक्त ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी स्टेशन में नहीं रुक रही है। महोदय, राजनांदगांव में वंदे भारत के स्टॉपेज से नागपुर, रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर में त्वरित गति से पहुंच सकेंगे, जिससे समय में बचत होगी। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राजनांदगांव के रियासत के राजा श्री बलराम दास जी ने रेलवे के बीच समझौता हुआ था, सरकार और रेलवे के बीच। रेलवे को निःशुल्क दी गई भूमि के एवज में राजनांदगांव से गुजरने वाली समस्त यात्री ट्रेनों का ठहराव स्टॉपेज राजनांदगांव में अनिवार्य रूप से होगा, जिसका पालन अभी तक किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि क्षेत्र की जनता के हित में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव स्टेशन में करने की कृपा करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। सांसद संतोष पांडे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से राजनांदगांव में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की थी, जिस पर आज उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान रेल मंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की सहमति राजनांदगांव के लिए दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री का आभार जताया है और अपने क्षेत्र की जनता को बधाई दी है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मिनिस्टर श्री अश्वनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नागपुर से बिलासपुर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो बहुत ही जनता के लिए आवश्यक थी, मैं उसके लिए अपने क्षेत्र की जनता को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें ताकत दिया और जिनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। अब राजनांदगांव में वंदे भारत की ठहराव होगी, राजनांदगांव में ट्रेन रुकेगी, जिसकी बहुत जोर शोर से मांग थी। मैं स्वर्गीय राजा
बलराम दास जी की जो आकांक्षा थी, जो इच्छा रही कि जो मैंने धरती दान किया है, जो भूदान किया है, मेरे राजनांदगांव में सभी ट्रेनें रुके, आज उनकी आशा अनुरूप यह ट्रेन भी रुक रही है। मैं पुनः अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये शक्ति, ये ताकत आप सबकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर राजनांदगांव के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। यहां की जनभावना को देखते हुए सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में इस बात को प्रमुखता से रखा और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज के लिए मांग की, जिसके बाद रेल मंत्री ने इस ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर सहमति दी है। अब 11 दिसंबर से शुरू होने वाली यह ट्रेन राजनांदगांव में भी रुकेगी। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में सभी ट्रेनों का स्टॉपेज हो, इसको लेकर यहाँ के राजा बलराम दास ने रेलवे को जमीन इसी शर्त पर दी थी, लेकिन अभी भी 1 दर्जन से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनें राजनांदगांव में नहीं रुकती है, जो यहाँ के राजा की शर्तों का उल्लंघन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ही सभी एक्सप्रेस ट्रेन को स्टॉपेज दिए जाने की मांग यहाँ की जनता कर रही है। बहरहाल सांसद संतोष पांडे की इस पहल से राजनांदगांव जिले सहित 3 जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिवस शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने लखोली स्कूल में केक काटकर मनाया और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिवस लखोली स्थित पूर्व माध्यमिक शाला के स्कूली बच्चों के संग मनाया। इस मौके पर केक काटा, वहीं बच्चों का मुंह मीठा करा, खुशियां मनाई। सोनिया गांधी के जन्मदिवस के मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने स्कूली छात्र छात्राओं को कापी पुस्तक व पेन का वितरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने बताया कि बच्चों के संग कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने में बच्चों में गजब उत्साह रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता सम्माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा लखोली के स्कूल में बच्चों के साथ केक काट कर इंटरवल के समय और साथ में इनको कॉपी और पेन देकर साथ में शेयर करके हम सब ने यहाँ पर जन्मदिन मनाया है कि निश्चित रूप से बच्चों के साथ श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिन मनाने का एक अजीब उमंग और एक उत्साह सबके बीच नज़र आया। इसके लिए और हम सब ने और बच्चों ने भी हैप्पी बर्थडे सोनिया गांधी कहकर सबको बधाई दी और सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि शहर कांग्रेस कमेटी आज हमारे साथ में इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजन। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हॉकी प्रतियोगिता के लिए तैयारियां। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता जनवरी-फरवरी माह में आयोजित होगी। इसके लिए एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते यह टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो रहा था। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में इस वर्ष महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आगामी जनवरी-फरवरी में किया जाएगा। इसके लिए एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में तैयारी शुरू कर दी है और एस्ट्रोटर्फ मैदान की साफ सफाई की जा रही है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते यह टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया था,
लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके आयोजन के संबंध में समिति के सदस्यों ने एक बैठक आयोजित कर आवश्यक चर्चा और अहम निर्णय लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में आज से पूरा स्टोट्राप का सफाई प्रारंभ हो चुका है। यानी सफाई में करीब 15-20 दिन में पूरा अप टू डेट हो जाएगा। यानी नगर निगम से पूरा कर्मचारी प्राप्त हो चुके हैं, काम चालू है। और 79 हॉकी प्रतियोगिता इस ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता स्टेडियम समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। बैठक में प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जनवरी या फरवरी महीने में समिति द्वारा सहमति लिया गया है। इसके साथ ही अच्छी टीम खेलने आए, इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है। बैठक में प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान होने वाले बजट व व्यय पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें पूरी प्रतियोगिता के दौरान होने वाले खर्च के साथ साथ प्रतियोगिता व प्रतिभागी टीमों को पुरस्कार वितरण, आयोजन के दौरान होने वाले व्यय पर चर्चा की गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छुरियाछत के बकरूटोला के ग्रामवासियों ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता लेकर परागाबाई द्वारा हुक्का पानी बंद किए जाने के आरोप को निराधार बताया है। ग्रामवासियों ने बताया कि परागाबाई का परिवार गांव में सामान्य एवं शांति के साथ जीवन यापन कर रहा है। छुरिया क्षेत्र के ग्राम बकरूटोला के ग्रामवासियों ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता लेकर परागाबाई के द्वारा हुक्का पानी बंद किए जाने के आरोप को सिरे से खारिज किया है और इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। गुरुवार को परागाबाई ने एक प्रेस वार्ता लेकर उनके परिवार का गांव वालों द्वारा हुक्का पानी और आर्थिक दंड लेने का आरोप लगाया था। ग्रामवासियों ने प्रेस को बताया कि परागाबाई दामले का पूरा परिवार गांव में सामान्य एवं शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि प्रेम विवाह के बाद परागाबाई के पुत्र एवं पुत्रवधू गाँव में ही शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। वहीं दोनों परिवार में मधुर संबंध बना हुआ है। कल परागाबाई ने हमारे खिलाफ आरोप लगाया है, वो गलत है। वो आरोप है, हमने एक साथ रहा था गांव में शांतिपूर्ण ढंग से, कोई प्रकार की कोई दाव दबाव नहीं है, किसी प्रकार का हुक्का पानी किसी बंद नहीं है, सब शांतिपूर्ण गांव में है। और जो आरोप लगा रहे परागाबाई, वो गांव का निवासी ही नहीं है, वो गांव का निवासी नहीं है, वो हमारे गांव का, वो गांव का बेटी है। कल जो परागाबाई दामले ने समस्त ग्रामवासियों पर आरोप लगाया कि उनको वो प्रताड़ित करते हैं, उसको गांव से बहिष्कार कर दिए हैं, ये बात बिल्कुल असत्य है सर। ये उसको किसी प्रकार के प्रताड़ित नहीं किया गया है। और रही बात 5 लोगों को जो गांव लोगों को दंडित किया है ऐसे करके बोले, किसी प्रकार के दंडित नहीं किए हम लोगों को, ना ही कोई प्रताड़ित किया गया है। गाँव वाले सब जुल मिल के हैं सर, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है सर हम लोगों पर। ऐसा क्या कारण हो गया कि उनको प्रेस वार्ता लेना पड़ गया आप लोगों को? हम लोगों को वही है सर, गांव वाले के ऊपर आरोप लगाए, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए, तभी हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक के पहुँचे सर। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है सर। ग्रामवासियों ने परागाबाई के द्वारा जो पुलिस पर लगाए आरोप को खारिज करते हुए कहा कि प्रेम विवाह करने वाले जोड़े बालिग होने से दोनों परिवार की सहमति से परिवार को सुपुर्द कर दिया गया था। परागाबाई द्वारा बैठक के दौरान मारपीट, गाली गलौज के आरोप को गलत बताया गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।